यह वीडियो क्लास आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देगी। आपको यह वीडियो सिखाएगी कि क्या एयर होस्टेस और कैबिन क्रू को ड्रिंक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना अलाउड है। क्या कैबिन क्रू या एयर होस्टेस को जॉब करते वक्त कोई सेल्स टारगेट दिए जाते हैं। क्या एयर होस्टेस और कैबिन क्रू पूरी दुनिया फ्री में घूम सकते हैं, और जब ये जॉब कर रहे हैं तब क्या इनको वीजा लेने की जरूरत होती है। यह एयर होस्टेस कैबिन क्रू का फ्री कोर्स है जिसके अंदर हम आपको जॉब की भी गारंटी देते हैं। इस कोर्स की ओरिजिनल फीस 1 लाख रुपीस है, पर हम अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में जॉब की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए लिंक पर जाइए, जो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैबिन क्रू को फ्लाइट से 24 आवर्स पहले तक ड्रिंक नहीं करना चाहिए है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कल शाम 5 बजे आपको फ्लाइट में जॉब करनी है, तो आपको आज शाम 5 बजे से ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं, फ्लाइट में जाते हैं और रैंडमली अगर वो आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी दवाई ली है जिसकी वजह से आपको ड्रॉजीनेस हो सकती है, तब भी आप जॉब पर ना जाएं, छुट्टी कर लें। ड्रग्स लेना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपसे एयर होस्टेस कैबिन क्रू के इंटरव्यू में यह बात पूछी जाती है कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम हाँ बोल देंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। बेस्ट आंसर इसका यही है कि आप बोलें कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं। इसके अलावा आपसे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, क्या आप स्नोर करते हैं। आप एयर होस्टेस का इंटरव्यू दे रही हैं या कैबिन क्रू का इंटरव्यू दे रही हैं, और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जवाब नो ही होना चाहिए है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्या आपकी फैमिली में कोई स्नोर करता है, तब भी आपका जवाब नो होना चाहिए। यह क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो लोग स्नोर करते हैं उन्हों को एक हाइट के ऊपर जाने पर सांस लेने में तकलीफ आती है, और हवाई जहाज हमेशा ही 10,000 फीट से ऊपर है, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब भी हमेशा नो ही होना चाहिए है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन बोर्ड रिटेल यह एक बहुत ही कॉमन काम है फ्लाइट क्रू के लिए, कैबिन क्रू के लिए, एयर होस्टेस के लिए। ज्यादातर हर एयरलाइन कैबिन क्रू को सेल्स टारगेट देने वाली है। तो जी हां, आप इस बात को याद रखिए कि कैबिन क्रू एयर होस्टेस की जॉब में भी अब सेल्स टारगेट हैं। तो आपको टारगेट दिया जाएगा ज्वेलरी सेल करने का, ट्रैवल प्रोडक्ट सेल करने का। जैसे कि जो कोई हवाई जहाज में है तो वो जहां भी जा रहा है, अगर वो लंदन जा रहा है तो उसको वहां पे टूर चाहिए होगा या होटल चाहिए होगा, तो ये सब कुछ सेल करने का आपको टारगेट दिया जाएगा। सिगरेट्स ड्यूटी फ्री, वो आपको सेल करने का टारगेट दिया जाएगा। वाइन, परफ्यूम, तो ये सब कुछ आपको सेल करना है। और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सेल्स कर सकते हैं, तो आपको हमेशा हां ही बोलना है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि हम कैबिन क्रू की जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहां पे कोई टारगेट्स नहीं होते। कैबिन क्रू की जॉब में टारगेट्स हैं और आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए है। अगर आप टारगेट्स अचीव करती हैं या करते हैं तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और आपकी प्रमोशन, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। अगर आप इकोनॉमी क्लास में हैं तो आप बहुत जल्दी बिजनेस क्लास में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप एज ए कैबिन क्रू जॉब करती हैं या एयर होस्टेस की जॉब करती हैं और एक एज के बाद जब आप रिटायर हो जाती हैं या हो जाते हैं या आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या आप कुछ और कर सकते हैं? जी हां, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन यह है कि आप अपना खुद का एयर होस्टेस का, कैबिन क्रू का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और लोगों को चाहें तो आप फ्री में सिखा सकते हैं, नहीं तो आप पैसे लेकर सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का ट्रैवल शो स्टार्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ट्रैवल शो वाले आपको जॉब देना चाहते हैं, क्योंकि कैबिन क्रू, एयर होस्टेस को काफी ज्यादा ट्रैवल की नॉलेज, ज्यादा ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है।
इसके अलावा कैबिन क्रू, एयर होस्टेस यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रेनिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायर होने के बाद आप एज ए कैबिन क्रू, एज ए एयर होस्टेस रिटायर हुई हैं या हुए हैं, अब आप चाहें तो उसी एयरलाइन में ट्रेनिंग में जा सकती हैं, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए आप जॉब कर सकती हैं, या फिर आप एयरपोर्ट की और भी काफी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं जो कि आप कर सकती हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि एक कैबिन क्रू जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी एयरलाइन के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकती हैं, फ्री में फ्लाई कर सकते हैं। जी हां, ज्यादातर हर एयरलाइन आपको अनलिमिटेड फ्री जर्नीज देने वाले हैं। आपकी खुद की एयरलाइन में अगर फ्लाइट अवेलेबल है तो आप फ्री में ट्रैवल कीजिए। अगर आप मान लीजिए कतर एयरवेज के अंदर जॉब करती हैं तो कतर एयरवेज पूरी दुनिया में जाती है, तो आप जितनी जगह जाना चाहें उतनी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। आप 5 से 10 साल में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप कैबिन क्रू या एयर होस्टेस की जॉब कर रहे हैं। जब आप कैबिन क्रू की जॉब कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उस वक्त आपको कोई वीजा नहीं चाहिए है। उसके लिए आपकी एंट्री किसी भी कंट्री में आपके आईडी के बेसिस पर होगी, पर जब आप अपने पर्सनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं तब आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। तो यह एक और काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसके अंदर हमने आपको काफी सीक्रेट बताए हैं कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप इस फ्री कोर्स को कंप्लीट कीजिए और हमारी गारंटी है कि हम आपकी जॉब लगवा कर देंगे। आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए और हम आपकी जॉब लगवा कर देंगे। जो लोग भी जरूरतमंद हैं, जिनको आप जानते हैं या जानती हैं, उन सबको इस कोर्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये कुछ ही दिन फ्री रहने वाला है। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट की लिंक पर मिल जाएगी और जो लिंक वीडियो के अंदर दिए गए हैं उस पर मिल जाएगी। इस कोर्स को सीरियसली लीजिए। इस कोर्स की ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज इसको सिंसियरली कीजिए और हम आपको जॉब की गारंटी देते हैं। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।